बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 3 सांस्कृतिक विरासत, जिसमें शिल्प और स्थापत्य का समावेश है। शिल्प अर्थात शिल्पी अपने कौशल और कारीगरी यानी छेनी और हथौड़ा के द्वारा अपने मन के भावों को पत्थर तराश करके या लकड़ी या धातु पर तराश करके जो रूप देता है उसे शिल्प कला कहते हैं। यानी अपने भावों को चित्र द्वारा क्या बनाना है उसे शिल्प कहते हैं, छेनी और हथौड़ी के द्वारा। स्थापत्य का सरल अर्थ होता है निर्माण कार्य। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द का उपयोग किया गया। मकानों, नगरों, कुओं, किलों, मीनारों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि को स्थापत्य कहते हैं। प्राचीन काल के भारत के नगर आयोजन को देखें तो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो है शहर जो है प्राचीन काल के सिंधु संस्कृति के या हड़प्पी संस्कृति के माने गए। इसमें 3 प्रकार के मकान जो है वो देखने के लिए मिले। प्रशासनिक अधिकारी का किला जो ऊंचाई पर बनाया गया था, ऊपरी नगर रचनात्मक दीवार, यहाँ पर 2 से 5 कमरे वाले मिले, और निचले नगर में मुख्यतः हाथ से ईंटों बनाए गए और उनसे निर्मित जो है वो नगर मिले। मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई सर जॉन मार्शल ने, और उसके बाद दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी आदि ने इसकी खुदाई करके अवशेष मिले। नगर रचना, श्रीमंतों के मकान बाढ़ से बचने के लिए नमी न आए चबूतरे पर बनाए गए 2 मंजिल के होते थे। 5 से 7 कमरे इस तरह की व्यवस्था वाले होते थे। रास्ते की सबसे बड़ी विशेषता 9.75 मीटर चौड़े और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। गटर आयोजन जो अहमदाबाद में है, इस तरह की गटर आयोजन देखने के लिए मिलती थी। सार्वजनिक स्नानागार होता था जिसमें स्वच्छ पानी भरे, और उसके लिए कभी कभी जो है गर्म पानी की व्यवस्था भी रही होगी। सार्वजनिक मकान होते थे 2 मंजिल के, जिसमें जो है यहाँ कोठार भी होगा, और मकानों की एक पंक्ति में ऐसी मिली है जिसमें बैरक होगी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में की है। उसमें भी इसी तरह के जो है वो मिलते। गुजरात में धौलावीरा में इस तरह के कच्छ के लगभग 100 से लगभग 140 किलोमीटर दूर वह जो है वो प्राप्त हुए भचाऊ तहसील में। उसके बाद में लोथल अहमदाबाद जिला में धौलका तहसील में लोथल धौलका के बीच प्रदेश में यह खंबात खाड़ी में प्राप्त हुआ। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह रहा होगा, और इससे आयात निर्यात जो है बड़े प्रमाण में किया जाता होगा, ऐसा अवशेष दर्शाते हैं। उसके बाद मौर्यकालीन कला आई। मौर्यकालीन कला में स्तूप बनाए गए। भगवान बुद्ध के देहावशेषों को एक पात्र में रख कर के उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की गई, जिसे स्तूप कहते हैं। सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाई, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसमें सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, भैरत का स्तूप, नंदनगढ़ का स्तूप, गुजरात में देव की मोरी का स्तूप, यह सभी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आया हुआ है। स्तंभलेख बनवाई। सम्राट अशोक के स्तंभलेख शिल्प कला के उत्तम नमूने हैं। पत्थर को तराश कर बनाए गए, उन्हें घिस घिस करके चमकीला बनाए गए ऐसे स्तंभ अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद आदि स्थानों पर जो है वो देखने के लिए मिलते। सारनाथ के स्तंभ शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना है। इसमें परस्पर जुड़े हुए 4 सिंह की आकृति है। सारनाथ भगवान बुद्ध के उपदेश स्थल होने से सिंहों के चारों तरफ मोह है, बीच में धर्म चक्र अंकित किया गया। ये धर्म चक्र धर्म की विजय बताता है, इसलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। इसके उपरांत हाथी, घोड़े और बैल की भी शिल्प आकृति उसमें देखने के लिए मिली है। 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्र चिन्ह, अपने देश का जो राष्ट्र चिन्ह है ना, ये इसी में से लिया गया है। और उसके बाद में शिलालेख, पत्थरों की शिलाओं को काट करके
जो लेख लिखे गए उसे शिलालेख के नाम से जाना गया। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का निर्माण हुआ। कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास सातवाहन वंश के राजाओं ने अनेक प्रकार के बौद्ध स्तूप निर्मित किए। ये स्तूप अर्धगोलाकार, अंडाकार, घंटाकार शिखर वाले होते थे और यह जो है स्तूप अमरावती के स्तूप की शैली में सर्वश्रेष्ठ माने गए। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली के स्थापत्य उच्च स्तर पर पहुंचाया। उसके बाद में गुप्तकालीन कला आई और उसमें विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया। गुफा स्थापत्य का भी बहुत अधिक अजंता एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का भी वर्णन जो है वो स्पष्ट रूप से किया। गुजरात में भी जूनागढ़ की गुफा जो है वह देखने के लिए मिली और विभिन्न स्थानों पर मिले। दक्षिण भारत में रथ पत्थर की चट्टान काटकर रथ आकार के मंदिर बनाए गए। जग विख्यात रथ मंदिर पल्लव युग की श्रेष्ठ पहचान है। कैलाशनाथम वेंकट पेरुमल का मंदिर कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन रथों प्रत्येक रथ एक ही चट्टान काटकर बनाए गए जिसे रथ मंदिर कहते हैं। पांडवों के नाम पर रखा गया। सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का है। मंदिर स्थापत्य की कला जो थी, ऊंची पीठिका वाले, सीढ़ी वाले, शिखर वाले बुद्ध मंदिर देखने को मिले। गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ भी रखा गया। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी और यह बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के राजे प्रथम ने बनवाया। यह मंदिर लगभग 200 फुट ऊंचा है। प्राचीन भारत का बेजोड़ मंदिर है। गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों के मंदिर निर्माण में जो गति दी, उन्होंने मंदिर को बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की, जिसे दरवाजों को गोपुरम के नाम से जाने गए। कांची और मदुराई के गोपुरम दूर दूर से देखे जा सकते हैं। उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर भी प्रसिद्ध है। यह जो है वो भव्य स्वरूप में दिखाई देता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर 13 मंजिल के गोपुरम है। उसके बाद में जैन देरासर देखने के लिए मिले। यह जो है पालीताड़ा पंचासरा मंदिर शंखेश्वर राजस्थान में, माउंट आबू में देलवाड़ा और राणकपुर में जैन देरासरों के निर्माण का नक्काशी काम, कला कारीगरी और शिल्प आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और अद्भुत है। मोढेरा का सूर्य मंदिर महसाणा में स्थित है। 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। मंदिर के पूर्व दिशा में श्रेष्ठ प्रवेश द्वार है और इस तरह से बनाया गया सूर्य की प्रथम किरण गर्भगृह में पड़ती है, प्रतिमा पर पड़ती है और इस लगी हुई मढ़ पर पड़ने से समग्र मंदिर जो है वो प्रकाशमान होता है। मध्य युग में मस्जिदों, मीनारों, महलों, पुलों, तालाबों, धर्मशाला, सराय जिसे कहते बनाए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। उसके बाद उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। बंगाल में पंडुआ नामक स्थान पर अदीना की मस्जिद जलालुद्दीन शाह ने बनवाई। जौनपुर में तुर्की सुल्तानों ने अटाला की मस्जिद बनवाई। मालवा के सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की विशिष्ट मंदिर है। गुजरात में स्थापत्य कला में सोमनाथ का मंदिर आता है। वड़नगर का कीर्ति तोरण आता है। जगन्नाथ मंदिर जमालपुर अहमदाबाद, रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर, सूर्य मंदिर मोढेरा, हाटकेश्वर मंदिर वड़नगर, अंबाजी मंदिर शामलाजी, सोमनाथ मंदिर जगत मंदिर द्वारका, बहुचरा जी मंदिर महाकाली पावागढ़, ब्रह्मा जी खेड़ ब्रह्मा, खोड़ियार मंदिर माता जी भावनगर, आशापुरा माता का मठ कच्छ आदि जो है वो समावेश होता है। अहमदाबाद के 3 दरवाजा के पास जामा मस्जिद सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया। 1424 में 226 स्तंभों की है। 15 गुंबज में इसकी रचना की गई। जैन देरासर बनवाए गए। हठी सिंह के जैन देरासर कुंभारिया, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताड़ा आदि की नक्काशी दृष्टि से प्रशंसनीय है। गुजरात में बावड़ी बनवाई गई।
लोग पैदल चलते थे तो कुएं में सीढ़ी जैसी लगा देते थे जिसे बाव कहते, जिसमें अडालज की बाव या बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, राड़ की बाव, पाटड़, डभोई की बावड़ी, डभोई अति सुंदर बावड़ियाँ। इसके उपरांत स्थापत्य कला में भद्र का किला, नगीनावाड़ी, कांकरिया तालाब, रुद्र महल है सिद्धपुर, सहस्त्रलिंग तालाब पाटड़, सामलसा की चौरी, तानारीरी समाधि, कीर्ति तोरण वड़नगर, मुनस्सर तालाब बीरमगांव, मलाव तालाब धौलका आदि स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण हैं जो गुजरात की गरिमा में वृद्धि करते हैं। गुजरात के मानचित्र में शिल्प, स्थापत्य कला, कारीगरी और नक्काशी के क्षेत्र में तेजस्वी क्षेत्र की तरह विकसित किया है। तो इस तरह से इसमें जो है महत्वपूर्ण स्थान संसार में भारत का स्थापत्य में जो है वो करवाया। यह सभी जो आए देखने के लिए मिले उसमें गर्भगृह में इन सब का महत्व जो है वो अधिक है। धन्यवाद।